हमारे नेताओं की लड़ाई का ही दिन है कि आज केंद्रीय कैबिनेट को, भारत सरकार को झुकना पड़ा। ये तो स्पष्ट है, जब जाति आधारित जनगणना हो जाएगा तो देश में सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। चाहे मनरेगा हो, फूड सिक्योरिटी बिल हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, सब क्रांतिकारी काम हुए हैं। ये सोच, ये विजन सिर्फ और सिर्फ लालू यादव में ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का अब तक दाल बिहार में नहीं गला है, न दाल गला है न गलेगा। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के मदनपुर प्रखंड के जिला परिषद सदस्य और राजद के वरीय नेता शंकर यादवेंदु ने जातीय जनगणना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किया है और केंद्र सरकार को झूठी क्रेडिट लेने की बात बताई है। उन्होंने कहा कि राजद का ही देन है, लालू प्रसाद यादव का देन है कि आज सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा, जातीय जनगणना करानी पड़ रही है। आइए क्या कुछ राजद के वरीय नेता और जिला परिषद सदस्य शंकर यादवेंदु अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, वह सुनाते हैं। ये जो जातीय जनगणना का जो फैसला है केंद्र सरकार का, कैबिनेट का, वो हमारे नेताओं के संघर्ष का प्रतिदिन है। हमारे पुरखों की लड़ाई का दिन है, जिस वजह से केंद्र सरकार को हमारे नेता की लड़ाई का दिन है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी और डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश के मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इस लड़ाई को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आगे बढ़ाने का काम किया और आंदोलन करके देश भर के लोगों को इसके लिए जगाने का काम किया कि हमारी जो संख्या है आप मुझे बता दो। प्राकृतिक संसाधनों से लेकर के सत्ता में, प्राकृतिक संसाधनों में मेरी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी है कि नहीं है। ये तो स्पष्ट है, जब जाति आधारित जनगणना हो जाएगा तो देश में सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से सत्ता में हम कितने भागीदार हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर हमारी कितने भागीदारी है। इसलिए ये जाति आधारित जनगणना आदरणीय लालू प्रसाद यादव और देश के समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं ने जो आंदोलन किया था, जो लड़ाई लड़ा था इस मुल्क के लोगों ने, इस मुल्क में समता मूलक समाज, सबके साथ न्याय, सबके साथ सामाजिक न्याय, सबके साथ आर्थिक न्याय हो, सबके घरों में खुशहाली आए, हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान आए। ये जो लड़ाई थी, ये जो सपना था हमारे पुरखों का, डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश नारायण, बाबा साहब अंबेडकर, जगदेव प्रसाद जैसे सरीखे नेताओं ने जो सपना देखा था, जो अरमान देखा था, समाज में समानता हो, देश में लोगों को कोई भूखे नहीं मरे, जो प्राकृतिक संसाधन से लेकर के तमाम चीज़ों पर सबको समान रूप से अधिकार हो। इस लड़ाई का, हमारे नेताओं की लड़ाई का ही दिन है कि आज केंद्रीय कैबिनेट को, भारत सरकार को झुकना पड़ा और जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला लेना पड़ा। लालू यादव ही बोल रहे हैं, अभी संयुक्त प्रेस वार्ता था एनडीए का, उसमें कहा गया कि कांग्रेस सत्ता में रही थी और उस समय लालू प्रसाद यादव भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे और मंत्री भी थे। उस समय आखिर कांग्रेस ने निर्णय कर लिया। देखिए, समय के साथ निर्णय ली जाती है और हमारे जो नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, उनके मंत्रित्व काल में, जब वो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, रेल मंत्री थे, तो ऐतिहासिक काम हुए हैं। चाहे मनरेगा हो, फूड सिक्योरिटी बिल हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, सब क्रांतिकारी काम हुए हैं। ये सोच, ये विजन सिर्फ और सिर्फ लालू यादव में ही हो सकता है, क्योंकि वो आदमी गांव गरीबों का आदमी है, समाज के बैक बेंचर क्लास की भावना को, उसकी वस्तु स्थिति को समझने वाला कोई व्यक्ति इस मुल्क में पैदा हुआ तो वो आदरणीय लालू प्रसाद ही हुए, जो गाँव की वस्तु स्थिति, हकीकत को जानते हैं। और लालू यादव ने तो समाज के उन तबकों को जगाने का काम किया, समाज के उन दबे कुचले, जिनके साथ शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, जिनके साथ हकमारी हुई, उनको जगाने का काम किया और उन्हीं के लड़ाई का प्रतिफल है ये सब चीज़ें। बिहार में चुनाव है और ऐसे में इस तरह का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार के लोग काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं, राजनीतिक रूप से काफ़ी अवेयर है बिहार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अब तक दाल बिहार में नहीं गला है, न दाल गला है न गलेगा। ये लोकतंत्र की भूमि है, ये धर्मनिरपेक्षता की भूमि है, ये समाजवादियों की भूमि है। इसलिए
यहाँ बिहार की धरती पर समाजवाद, सामाजिक न्याय, और अभी तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम आर्थिक न्याय भी करेंगे। इसलिए अगर मौका हम सबों को मिला तो समाज के उन तबकों को जो सदियों से जिनके साथ हकमारी हुई है, जिनके हक और अधिकार लूटे गए हैं, उनके साथ न्याय होगा। उनको हम समान रूप से उनके सत्ता में भागीदारी, प्राकृतिक संसाधनों में भागीदारी देने का काम करेंगे। इसलिए हमारी तो लड़ाई रही है, शुरू से लड़ाई रही है कि हम सबके साथ न्याय करेंगे, हम सबके साथ सामाजिक न्याय, सबके साथ आर्थिक न्याय करेंगे।